करके जा रहा हूं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ ले गए। जब गुफ्तगू खत्म हुई, इमामुल अंबिया तशरीफ ले गए तो हजरत साद बिन रबी की बीवी आ गई। कहने लगी, साद बताओ हुजूर ने तुम्हारे साथ क्या बातें की। तो हजरत साद बिन रबी ने कहा, तुझे रोने वाली है रोए, तुझे इससे क्या गर्ज है कि हुजूर ने मेरे साथ क्या बात की है, तू जा अपना काम कर। तो वो कहने लगी, साद दरवाजे की नुक्कर पे खड़े होकर मैंने दरवाजों के सुराखों से जो इमामुल अंबिया ने आपसे बातें की हैं वो मैंने सुन ली हैं। अब सुनिएगा हुजूर से प्यार करना क्या है। हुजूर ने फरमाया, साद तो से राज़ो न्याज की बातें करनी है। और साद बिन रबी की बीवी कहने लगी, खातून खाना कहने लगी कि साद मैंने वो बातें सुन ली हैं। तो हजरत साद बिन रबी ने ये नहीं पूछा कि अब तो बड़ा मसला पैदा हो गया, अब क्या किया जाए, अब तो हुजूर के फरमान की नाफरमानी हो गई, अब क्या किया जाए। ये साफ ज़ाहिर है ये खातून है और इसके बड़े हकूक है, ये मेरी बीवी भी है, बच्चों की माँ भी है और इसका भी एक कबीला है और इसके भी रिश्तेदार हैं, अब क्या किया जाए, हुजूर के फरमान की नाफरमानी हो गई है। तो हजरत साद आपने ये बात बड़े दिल गुर्दे से और दिल को जरा मजबूत करके सुननी है, इसलिए कि हमने रस्मन हुजूर की बात की है, जिन्होंने दिलो जान से किया, मैं उनकी बात करने लगा हूं। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल ऐसे करके, जिसे हम पंजाबी में गुत कहते हैं, ऐसे करके अपने हाथ पर लपेटी। ऐसे करके जब सारी लपेट ली तो धक्के देते हुए उस जानिब चल पड़े जहां हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। हजरत साद बिन रबी, अब आपकी बीवी रोने भी लगी और साथ में उनकी आवाज भी बुलंद होने लगी। इमामुल अंबिया जब चलते चलते हुजूर के मुबारक कानों पे दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी इमामुल अंबिया ने जब सुनी आवाज औरत के चीखने की, हुजूर ठहर गए। हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत साद बिन रबी अपनी बीवी को ऐसे धक्के देते हुए ऐसे हुजूर की बारगाह में लेकर जा रहे हैं, ऐसे करके धक्के देते हुए। हुजूर ने फरमाया, साद क्या माजरा है, छोड़ो इसको, क्या माजरा है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपने फरमाया था मैं तुमसे राजो न्याज की बातें करके जा रहा हूं, ये मेरी बीवी है, ये औरत है, जनानी है, इसने सुन ली है, कल मदीने में आपने जो मुझसे बातें की हैं वो फैल जाएं, आप कहें साद मेरा एक राज भी ले रख सका, हुजूर मैं इसको ले आया हूं, हुक्म दे तलाक देनी है या गर्दन उतारनी है। ये है बात हुजूर से अन्नेवाह प्यार करने का, हर रिश्ते से बढ़कर प्यार करने का, हर चीज से बढ़कर प्यार करने का। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद इसको छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, इसको छोड़ दो। बात खत्म हो गई, ग़ज़वा उहद का दिन आ गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा दोनों हाथों में तलवारें पकड़ी हुई हैं और जनाब हुजूर के मुकाबले में एक खतना करने वाले का बेटा भी आ गया। और जनाब वो जब देखा ना हजरत अमीर हमजा ने तो फरमाया, या इब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर, फरमाया खतना करने वाली दा पुत्रा तुम ही हुजूर दे मुकाबले चाहे खड़ा। हजरत अमीर हमजा आ गए और जनाब फिर वो उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। हजरत अमीर हमजा साहबा कहते हैं ओहद वाले दिन मंजर ही कोई और था, दोनों हाथों में तलवारें और जिन सफों में घुसते पूरी काफरों की सफे उलट के रख देते। हजरत अमीर हमजा जनाब शुजात के जोर दिखा रहे हैं और जनाब हजरत अमीर हमजा को इस दौरान शहादत मिल गई। और जनाब फिर एक जनाब ओहद में एक हुजूर पर हमला कर दिया 70 काफरों ने और जनाब हुजूर पर टूट पड़े सारे कुफार और इमामुल अंबिया की ज़िर्रा को भी पहचान लिया। हजरत काब बिन मालिक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो ज़िर्रा मुझे अता कर दें। ये फिर पूरा ओहद का मामला है। आगे हजरत साद बिन अबी वकास ये दूसरे सहाबी हैं, हुजूर ने इनको ओहद वाले दिन 70 कहते हैं मुझे 1000 से ज्यादा मरतबा हुजूर ने फरमाया, इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, सारी कायनात कहे हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन जो हुजूर की इज्जत का दिफा करे हुजूर फरमाए इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, हुजूर फरमाए 7 तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैदान ओहद में मेरे पास एक तरकश था जिसमें चंद तीर थे, चंद तीर थे। कहते हैं हुजूर ने वो तरकश पकड़ लिया और उस तरकश में से तीर निकाले और इमामुल अंबिया मुझे पकड़ाए और कहे में या साद फिदा का भी व उम्मी, 7 तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। कहते हैं मैंने तीर चलाऊं, फिर इमामुल अंबिया मुझे अगला तीर दे। कहते हैं मैंने ख्याल किया कि ये मेरे तरकश में तो थोड़े से तीर हैं, इमामुल अंबिया मुझे दे रहे हैं। कहते हैं एक तीर का पर टूटा हुआ था, मैंने वो तीर पहचान लिया
कहते हैं हुजूर ने मुझे तीर दिया, मैंने तीर चलाया, इमामुल अंबिया ने फिर मुझे पकड़ा दिया, वही तीर। कहते हैं फिर मैंने चलाया, कहते हैं हुजूर पकड़ाते रहे, वही तीर मैंने निशानी लगा ली कि हुजूर ये वही तीर बार बार पकड़ा रहे हैं। और ये हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मैं चलाता रहा, हुजूर ने फिर वही तीर पकड़ाया, मैंने फिर चलाया। कहते हैं मैं जान गया कि इमामुल अंबिया ये वही तीर घूम घूम के आ रहा है। तो हमने कहा ये तीर कैसे घूम के आ रहा है? तो शायर कहता है इश्क़ अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। शायर कहता है ये तो हुजूर की मोहब्बत से हमारे हाथों में और हमारी जनाब अंदर इतना जज्बा आ गया कि अमीरुल मुजाहिदीन चलती गोलियों में फैजाबाद में कहें कि जनाब दाता अली अजमेरी आप भी आ जाएं, और जनाब ख्वाजा अजमेरी आप भी आ जाएं, 11वीं वाले पीरो आप भी आ जाएं, तो जनाब वो कहें हमने 24,000 फोर्स लगाई हुई है, और इधर से बंदा एक खड़ा होकर कहे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क़यामत तक वो कहें बंदे 150 और उधर कहें 24,000, लेकिन फातेह कौन करार पाया? मैं नारा लवाना जी ना को नारा ही लवता लवाना आया, और की करना आया? ए नारा ही तो लवाना, इससे नारे नाल तो इंशाअल्लाह हर चीज बदलनी। असी सारी उम्र तकरीर करते रहिए, सारी उम्र जनाब वाजो नसीहत करते रहिए, साडी गल दा वो असर नहीं जिथे ए नारा कुफर दा धूं कढ़दा। ए नारा कुफर दा धूं जो कढ़दा ना तानू गल दा पता ही नहीं, फिर जनाब गल किथे निकल जाती। बहरहाल हजरत हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है और हुजूर की इज्जत पर पहरा देना कैसे है। हजरत साद बिन रबी मेरे आका और मौला ग़ज़वा उहद खत्म हुआ, हुजूर ने अपने सहाबी को कहा, फरमाया जाओ साद बिन रबी को तलाश करो, अगर वो मिल जाए जिंदा हालत में तो उनसे कहना कि हुजूर आपको सलाम कहते हैं, और उनसे ये पूछना कि हुजूर कहते हैं मैंने जो आपको ये दीन हक दिया है आपने इस दीन को कैसा पाया है। वो सहाबी कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता एक जगह पहुंचा, हजरत साद बिन रबी जख्मी हालत में पड़े हुए, वही जो जिनसे हुजूर ने राजो न्याज की बातें की थी, ये वो साद बिन रबी कहते हैं एक जख्मी हालत में पड़े हुए और ऐसे सांस ले रहे जैसे भट्टी में से धुआं निकलता है। कहते हैं ऐसे सांस ले रहे हजरत साद बिन रबी। कहते हैं मैंने जाकर सलाम पेश किया, मैंने कहा ऐ साद आपको हुजूर सलाम कहते हैं। कहते हैं उन्होंने बड़ी नहीफ आवाज से कहा कि मेरा भी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर देना। और उन्होंने कहा हुजूर कहते हैं कि बताओ साद जो मैंने तुम्हें दीन हक दिया तुमने कैसा पाया। उन्होंने कहा हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना कि या रसूलल्लाह आपने हक पहुंचाने का हक अदा। उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा ऐ मेरे हुजूर के गुलाम जरा मेरा भी पैगाम हुजूर के गुलामों को दे देना। उन्होंने कहा आपका क्या पैगाम है? उन्होंने कहा जाकर हुजूर के गुलामों को कह देना अगर कोई एक आंख भी झपकती हुई और कोई हुजूर तक पहुंच गया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका भी उज़र कबूल नहीं करेगा। तू तो जिंदा था, मेरे हबीब तक ये पहुंचा कैसे है? कहते हैं ये उन्होंने आखिरी पैगाम दिया और आंखें मूंदना शुरू कर दी, बंद करना शुरू कर दी। कहते हैं इतनी देर में कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, और यूसुफ इस्ता है हर गोशा के नाने अरब, और जनाब अल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। हैं जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हजरत साद बिन रबी के पास जख्मी हालत में साद बिन रबी पड़े हैं, हुजूर खुद तशरीफ ले आए। कहते हैं हजरत साद बिन रबी जख्मों से चूर चूर थे, सांस भी सही तरह नहीं ले सकते थे। हजरत साद बिन रबी ने ऐसे आंखें खोली और सामने जलवागर है इमामुल अंबिया, तो उन्होंने अपने जख्मी जिस्म को घसीटा और अपने रुखसार हुजूर के मुबारक नालैन के ऊपर रख दिए और कहा कि मनम व हमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम बरोखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। या रसूलल्लाह जिंदगी में एक ही हसरत थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। बस हुजूर से ऐसे प्यार करना है। और अन्य बात यानी कि हजरत साद बिन रबी की 2 बेटियां हैं, बेटा भी कोई नहीं, लेकिन जाते हुए ये नहीं कहा कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, ये नहीं कहा, बल्कि हजरत सईदना सिद्दीक अकबर अपने जमाने खिलाफत में अपने सीने पर 2 बच्चियां बिठाकर खिला रहे, उनके साथ दिलजोई कर रहे। तो हजरत फारूक आजम ने आए, कहा सिद्दीक ये किसके बच्चियां हैं? तो कहा ये उसकी बच्चियां हैं जो तुझसे और मुझसे बेहतर है। बेहतर जनाब हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने कहा इस माने में कि जो जाते वक्त भी हुजूर की इज्जत का जनाब पैगाम देकर गया है दुनिया से। हजरत साद बिन रबी
बेटे भी कोई नहीं, बेटियां दो। ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मैं पीछे कोई होगा या नहीं होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, कोई एक आंख भी झपकती हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका भी उज़्र बर्दाश्त नहीं करेगा। यह है बात, हुजूर से वफा करनी। आज मुझे बताओ, अगर वो अपनी बेटियों का कह के जाते, इस मेंबर पर उनकी बेटियों का जिक्र होता, वो हुजूर पर फिदा होकर गए, क़यामत तक जहां साद बिन रबी का नाम आएगा वहां उनकी बेटियों का नाम भी जरूर आएगा। बस हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से वफा, हुजूर से इश्क। और जब ये जो कुछ भी है कायनात में सारा कुछ समेट के हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। अगर कयामत तक के लिए उसकी दवाम चाहते हो, उस बात की बका चाहते हो, वरना पगड़ियां तो यहां बहुत थी, जुब्बे भी बहुत थे, इल्म फजल भी बहुत था। वो इकबाल कहता है ना, फकीर शहर न शायर न खिरका पोश इकबाल, फकीर राह नशी अस्तो दिल गनी दारद। यहाँ सारा कुछ मौजूद था, लेकिन एक बंदा आया जो आलिम भी, फाजिल भी, हाफिज इकबाल भी, हाफिज मौलाना रूम भी, हाफिज कसीदा बुर्दा भी, हाफिजुल हदीस भी, तफसीर का भी हाफिज, हर चीज अजबर, इल्म फजल सारा कुछ अजबर। और जनाब पैकर वफा, पैकर मुजस्मा। लेकिन जब सारा कुछ लपेटा ऐसे करके कहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, मैं साउंड वाले नूं मना किया, नारा तुसी लाना। बाल कहता है वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजने तारे रफू। हुजूर की मोहब्बत जहां टांका और जनाब सुराख भी नहीं होता, जहां धागे की भी जरूरत नहीं होती, कायनात में अगर दिल मिल सकते हैं, कायनात में हर चीज मिल सकती है, वो एक ही चीज से मिल सकती है, हुजूर की मोहब्बत से। वरना कोई बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्काई, चिबुल अजबीस। इबाल कहता है बिलाल हबशे से आया, सुहैब रूम से आया, सलमान फारिस से आया, ये आकर अबू बकर के भाई भाई बन गए। अबू लहब अपना होते हुए बेगाना क्यों हो गया? सिर्फ एक वजह से कि हुजूर के दर से बेवफाई की, बस। और एक ही दर पे वफा करनी है हमें, अन्नेवा मोहब्बत सिर्फ हुजूर की जात से है। बाकी हमने जिसको भी माना है वो हुजूर की वजह से माना है, और कयामत तक जिसको भी मानेंगे वो हुजूर की वजह से मानेंगे, और जिसको भी हम जनाब जानेंगे वो हुजूर की वजह से जानेंगे। हमने किसी को जाती हैसियत से नहीं माना, और ना हमसे माना जाएगा, ना हम मानेंगे। हम जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। वो तो जनाब ओ तरखाना दा मुंडा होवे है, ओ तरखाना दा मुंडा होवे ते इल्मुद्दीन होवे ते दाढ़ी मुछ भी ना होवे ते ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जनाब मियां वाली जेल गाजी इल्मुद्दीन मिलन चले गए, और आप कहते हैं कि मैं बड़िया गल्लां सोच के गया सा कि मैं इल्मुद्दीन आज बड़िया गल्लां करनियां। क्यों मुंडिया तेनू की होया, की बनया, तू है की काम कीता? सारे जनाब असी खतीब तकरीरां करते रह गए, तू किधर टुर पिया? तू खंजर लैके किधर अनारकली बाजार घुस गया? उस लाइन की दुकान ते किवें घुस गया? कहंदे मैं बड़िया गल्लां करके गया। कहंदे जदों मैं इल्मुद्दीन दे सामने गया ना, सलाखा दे सामने, ते कहने लगे मैं बोल ही कुछ ना सकिया, बिल्कुल खामोश हो गया। इकबाल कहंदा आशिकाने उसे खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। बाल कहंदा जदों बंदे दे दिल विच मोहब्बत रसूल आ जावे ना, वो कायनात दा महबूब तरीन शख्स बन जांदा, वो कायनात दा सोहना तरीन शख्स बन जांदा। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी कहंदे मैं जदों सामने गया मेरे को गल ही ना हुई इल्मुद्दीन दी। कहंदे मैं बेसाख्ता सूरह यूसुफ शुरू कर दी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह यूसुफ शुरू कर दी। कहंदे मैं पहला रकू पढ़िया ते मैनू सूरह यूसुफ भूल गई, मुतशाबा लग गया। कहंदे इल्मुद्दीन मैनू कहने लगे ख्वाजा साहब दोबारा पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा पढ़ो। कहने लगे जदों मैं दोबारा पढ़िया तो फिर मैनू सूरह यूसुफ के अंदर मुतशाबा लग गया, भूल गई। कहने लगे फिर तीसरी बार इल्मुद्दीन कहने लगा ख्वाजा साहब दोबारा पढ़ो।
कहने लगे मैं फिर बोल गया, मैनू इल्मुद्दीन दे जनाब उस जमाल दे अंदर इतना गुम होया कि मैनू सूरह यूसुफ भूल गई। कहने लगे जो मैं भूलिया ना तो इल्मुद्दीन अगे आयत पढ़ना शुरू कर दी एन करके। मैं कहो इल्मुद्दीन तू तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, एक किवें आ गया? उन्हें क्या मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना जाबाजम अजनार मयंदेशम। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सालवी कहते मैं सूरह यूसुफ ही पढ़ता रहा, इल्मुद्दीन ना गल कोई ना कर सकिया। जदों ख्वाजा साहब बाहर आए ना तो लोगों पूछा दसो ख्वाजा साहब कैसी रही मुलाकात? उन्हें क्या झलियो, उन्हें क्या पढ़िया लिखिया सब भुला रही। ख्वाजा साहब कहने लगे ओ झलियो तुहानू की दसा, मैं 21 साल के नौजवान विच कोई होर सूरत वेख के आ रहा। हाँ जी 21 साल के नौजवान की शक्ल में कोई होर शय वेख के रोंदे हुए बाहर निकले सारा कुछ। और फिर इल्मुद्दीन तो इल्मुद्दीन है ना, गाजी इल्मुद्दीन इस वास्ते कि आप दौर से मुबारक गुजरा। ए कौम नू ये पता कि मियां दाद ने छक्का मारिया। मैं हुणे पूछा कि गाजी इल्मुद्दीन दौर कदों गुजरा भाई? ए बाबा जी का फैजान है, वरना अंग्रेजा ने तो चाह सी। और जनाब 1929 में भी लावारसा के कब्रिस्तान दफनाया सी। और इत्थे जनाब उन्होंने अवार्ड दिते जाते जड़ी मलाला जैसे होन। और इल्मुद्दीन का ना ही कोई नहीं, ना मीडिया ते जनाब ना ये तुसी ना लवो, लेकिन दुध पींदे बच्चों भी इल्मुद्दीन का ना अमीरुल मुजाहिदीन सिखा के गए। बहरहाल इत्थे कोई गुलकार और भारतीय होवे या अमरीकी होवे पाकिस्तानी होवे कोई मर जाए 10 दिन तक साडा मीडिया शोक करेगा। कोई जनाब उथों दा जनाब ताजर मर जाए, ओ जी बड़ा बड़ा ताजर मर गया, मैं कहो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पारा है ना नहीं। और झलियो तुसी इन्हां दी गल्लां करदे हो, तुसी करदे रहो इन्हां दी गल्लां। असां इल्मुद्दीन दी गल करनी, असां मुमताज कादरी दी गल करनी, असां गाजी अब्दुल कयूम दी गल करनी, असां गाजी मुरीद हुसैन दी गल करनी। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन अपनी चक्की च मौजूद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आ गए गाजी इल्मुद्दीन नू। जदों गाजी इल्मुद्दीन नू जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आए थे, गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जनाब तुसी इतने उलुल अज़्म रसूल, तुसी इतने जलाली नबी, तुसी मैनू मिलन आयो इल्मुद्दीन नू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हुजूर दी कचहरी सुनिया, मेरा इल्मुद्दीन मेरा